हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी पीसीएस इंग्लिश। हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं अपनी सीरीज, जो कि आज डे 4 है। इससे पहले 3 लेक्चर्स अपलोड कर दिए गए हैं और ये जो हमारी सीरीज चल रही है उत्तराखंड जीके बाय राजेंद्र बालोदी जी की जो बुक आती है हिंदी में, उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मैं कुछ पॉइंट्स फॉर्मेट में आपके पास नोट्स को रख रही हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम विथ डे 4। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, जो कि जेलांग माउंटेन पीक है, जो कि 5871 मीटर का है। ये जेलांग माउंटेन पीक ये है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। ठीक है, ये जो माउंटेन पीक है ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में फाउंड होता है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं श्री कांठा माउंटेन पीक। ये है उत्तरकाशी में। देखिए, अभी हम तीन चार पीक में हम आएंगे उत्तरकाशी में। हम जनरली देखेंगे कि जो बड़ी पीक्स है ना, वो उत्तरकाशी और चमोली के आसपास मिलेंगी हमें, जो फेमस पीक्स हैं। नेक्स्ट, केदारनाथ माउंटेन पीक, ये भी हमारा उत्तरकाशी। केदारकांठा माउंटेन पीक, ये भी उत्तरकाशी में है। नेक्स्ट है पांदेर पूंछ, यमुनोत्री एंड गंगोत्री। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये तीनों का याद होना चाहिए कि ये उत्तरकाशी में है। पांदनपुछ, यमुनोत्री, गंगोत्री पीक या ग्लेशियर्स, ये उत्तरकाशी में है। नेक्स्ट पॉइंट है स्वर्ग रोहिणी माउंटेन। ये भी उत्तरकाशी और चमोली दोनों में पाया जाता है, दोनों डिस्ट्रिक्ट में ये स्वर्ग रोहिणी माउंटेन। नेक्स्ट, मिडिल हिमालयाज में हम देखेंगे कि कुछ प्लेन स्मॉल ग्रासेस मिलती हैं। इन मिडिल हिमालय प्लेन स्मॉल ग्रासेस आर फाउंड, जिनको जाना जाता है बाय नेम बुग्याल एंड पयार। तो जो मिडिल हिमालय, देखो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं कि जो प्लेन स्मॉल ग्रासेस है ना, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं बुग्याल और पयार। ठीक है, और ये कहाँ मिलती हैं? ये मिलती है मिडिल हिमालय में। ठीक है, बुग्याल को और भी नाम से जाना जाता है, जो कि है पेस्टोरल पैराडाइज, यानी कि पशुओं का पैराडाइज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। फ्रैंक स्मिथ एंड होल्डवर्थ ने, जब वो ट्रैवल कर रहे थे गंध मदन माउंटेन से बद्रीनाथ की ओर, तब उन्होंने क्या फाउंड किया? वैली ऑफ फ्लावर। यहाँ से अब क्वेश्चन बनता है, किसने फाउंड किया वैली ऑफ फ्लावर? तो फ्रैंक स्मिथ एंड होल्डवर्थ ने क्या फाउंड किया? वैली ऑफ फ्लावर। कब? in 1931. So in 1931, Frank Smith and Holdworth, while traveling to Gandmadhan mountain to Badrinath, they founded Valley of Flower in 1931. अब ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि वैली ऑफ फ्लावर को नेशनल पार्क कब बनाया गया? तो वैली ऑफ फ्लावर वाज मेड नेशनल पार्क इन 1982. It is included in UNESCO World Heritage Site on 14 जुलाई 2005. इसके बारे में सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है कि वैली ऑफ फ्लावर किसने फाउंड किया? तो फ्रैंक स्मिथ एंड होल्डवर्थ ने। कब? इन 1931। ये नेशनल पार्क कब बन रहा है? 1982 में। और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब रखा गया? 14 जुलाई 2005 में। ओके, इन स्कंद पुराण के केदार खंड में इट इज नोन बाय नेम नंदन कनन। तो नंदन कनन किसको बोलते हैं? वैली ऑफ फ्लावर को। ये भी आ सकता है कि इनमें से कौन सा है जिसको नंदन कनन कहा जाता है? तो वो है वैली ऑफ फ्लावर। और ये कहाँ मेंशन है? स्कंद पुराण के केदार खंड में। मेघदूत में इट इज नोन बाय नेम अलकापुरी। इसी वैली ऑफ फ्लावर को अलकापुरी बोल रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। इट इज नोन बाय अदर नेम्स ऑल्सो सच एज गंधमदान, यहाँ पे डी होगा। फ्रैंक स्मिथ घाटी, भ्यूंडर, बैकुंठ एटसेट्रा। ठीक है, और वैली ऑफ फ्लावर का जो स्क्वायर किलोमीटर, दैट इज 87.5 स्क्वायर किलोमीटर। वैली ऑफ फ्लावर के बारे में सब याद कर लीजिए। एंड इट इज सिचुएटेड बिटवीन नार माउंटेन एंड गंधमदन माउंटेन। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ठीक है, मार्गरेट लेक, ये जो लेडी है, ये आई थी यहाँ पे रिसर्च करने के लिए वैली ऑफ फ्लावर के बारे में। और शी डाइड बाय फॉलिंग फ्रॉम वैली ऑफ फ्लावर ऑन जुलाई 1939 में। इनकी डेथ हो जाती है वहां से गिरने से, फ्रॉम वैली ऑफ फ्लावर। और ये कब इनकी डेथ होती है? 1939 में। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा रिसर्चर आया था जो कि गिरने से ही डाइड, गिरने से शी डाइड? दैट इज मार्गरेट लेक। और कब?
ऑन जुलाई 1939। और कौन सा ऐसा वैली है, कौन सी ऐसी घाटी है जहां से गिरने से उनकी मौत हुई, दैट इज वैली ऑफ फ्लावर। और फिर वहीं पे उनकी समाधि भी बनी है, कहाँ पे, वैली ऑफ फ्लावर में। और उस समाधि में लिखा है, उस समाधि में लिखा हुआ है, आई विल लिफ्ट अप माइन आईज unto the hills where from whence cometh my help। ये लिखा हुआ है। ये वर्डिंग किसी पेपर में आ चुकी है उत्तराखंड के, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये किसकी समाधि में लिखा गया है, तो ये लिखा गया है मार्गरेट लेक की समाधि में। नेक्स्ट हम आते हैं बुक। बुक का नाम है वैली ऑफ फ्लावर्स, ओके। और ये लिखा है फ्रैंक स्मिथ ने, जिसने इसे फाउंड किया, उन्हीं ने लिखा है ये वैली ऑफ फ्लावर। और ये कब लिखी है, 1937 में, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं मदमेश्वर बुग्याल। मदमेश्वर बुग्याल के बारे में, इसे कसनी खर्क बुग्याल भी कहते हैं, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है कि कसनी खर्क बुग्याल किसको कहते हैं, तो इट इज मदमेश्वर बुग्याल। नेक्स्ट आते हैं बेदनी बुग्याल। बेदनी, तो ये जो बेदनी बुग्याल है, थोड़ा वेदनी टाइप का लग रहा है। ये उस जगह को बोलते हैं जहाँ पे वेदों की रचना की गई थी, इसीलिए इसे ऑल्सो नोन फॉर वेदा स्थल, जहाँ पे वेद लिखे गए, वेद स्क्रिप्चर्स लिखे गए, वेद की रचना हुई। दैट इज वाई इसका नाम पड़ा बेदनी बुग्याल। और वन ऑफ उत्तराखंड का जो सबसे लार्जेस्ट बुग्याल है, दैट इज बेदनी बुग्याल। वेदों के कारण सबसे बड़ा है, ऐसा सोच सकते हैं, ऐसा कुछ रिलेट कर सकते हैं। तो उत्तराखंड का जो लार्जेस्ट बुग्याल है, दैट इज बेदनी बुग्याल। और ये है नियर रूपकुंड चमोली। तो वेदनी बुग्याल सबसे बड़ा बुग्याल कहाँ पे है, चमोली में। कहाँ पे, नियर रूपकुंड। रूपकुंड इज ऑल्सो नोन एज रहस्यमय कुंड, ठीक है। और इसको कंकाली कुंड भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंकाल्स मिले हैं। नेक्स्ट, यमुनोत्री इज नियर बाई देव दामिनी बुग्याल। ये क्वेश्चन आ सकता है कि यमुनोत्री जो कि उत्तरकाशी में मिलता है, वो किस बुग्याल के नियर बाई है, तो आंसर में होना चाहिए हमारा देव दामिनी बुग्याल। नेक्स्ट, केला बुग्याल, ये अराउंड बद्रीनाथ मिलता है, ठीक है। तपोवन बुग्याल, ये नियर गौमुख मिलेगा। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे, इसमें बहुत सारे बुग्याल्स मैंने लिखे हैं। इसमें हम देखेंगे चमोली में। चमोली में ये सारे बुग्याल्स जो मैंने लिखे हैं, ये सारे चमोली में मिलते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा बागजी बुग्याल, ठीक है। बागजी बुग्याल इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बुग्याल से हिमालय की मोस्ट सीनिक व्यू देखने को मिलती है। तो बागजी बुग्याल से हिमालय मोस्ट सीनिक व्यू इज व्यू फ्रॉम हियर, ओके, व्यूड फ्रॉम हियर। तो हिमालय का सबसे अच्छा दर्शन कहाँ से होता है, दैट इज बागजी बुग्याल। और ये कहाँ पे है, चमोली में। अदर हम बुग्याल्स देखेंगे तो रुद्रनाथ बुग्याल, ये भी चमोली में। लक्ष्मीवन बुग्याल, बेगिन बुग्याल, कल्पनाथ बुग्याल, तितली बुग्याल, कुंवारी बुग्याल, वैली ऑफ फ्लावर बुग्याल, दैट इज ऑल्सो इन चमोली, चित्रकांठा बुग्याल, घसटोली बुग्याल। नेक्स्ट आते हैं बुरमी बुग्याल, ये है रुद्रप्रयाग में। अब हमारा अगला इंपॉर्टेंट बुग्याल है दयारा बुग्याल। तो ये जो दयारा बुग्याल है, इसको यहाँ पे मक्खन की होली मनाई जाती है, यानी कि बटर फेस्टिवल। ये कहाँ मनाया जाता है, दयारा बुग्याल में। दयारा बुग्याल में मक्खन की होली या फिर बटर फेस्टिवल मनाया जाता है। और ये कहाँ पर है, उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में ही जनरली हम देख रहे हैं कि इंपॉर्टेंट बुग्याल्स, जैसे बेगजी बुग्याल, सॉरी बेगजी बुग्याल चमोली में है, कुछ बुग्याल्स जो इंपॉर्टेंट है वो चमोली या फिर उत्तरकाशी में मिल रहे हैं। उत्तरकाशी में है हमारा दयारा बुग्याल, जहाँ पे बटर फेस्टिवल मना रहे हैं। एंड इस बुग्याल को फेमस करने का जो क्रेडिट है, वो है चंद्रप्रभा एतवाल के पास, जिन्हें माउंटेन गोट भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से दो टाइप के बन सकते हैं कि दयारा बुग्याल को किसने फेमस किया, चंद्रप्रभा एतवाल ने। और किसे माउंटेन गोट कहा जाता है, तो चंद्रप्रभा एतवाल को माउंटेन गोट कहा जाता है। और दयारा बुग्याल इज फेमस फॉर विंटर स्काइंग ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है। दयारा बुग्याल इज फेमस फॉर विंटर स्काइंग ट्रेनिंग सेंटर। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि विंटर स्काइंग ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है, तो दयारा बुग्याल। एक और चीज आ सकती है कि किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो दैट इज उत्तरकाशी।
तो दोनों याद रखना है कि विंटर स्काइंग जो ट्रेनिंग सेंटर है उत्तराखंड में, वो उत्तरकाशी में है, दयारा बुग्याल में। नेक्स्ट, काफनी बुग्याल। कफनी बुग्याल ये है बागेश्वर में, कफनी बुग्याल इज इन बागेश्वर। सहस्त्रताल बुग्याल टिहरी में, ये देहरादून में टिहरी, ठीक है। कुश कल्याण बुग्याल उत्तरकाशी में, ठीक है। फिर है चोपता बुग्याल, इसे बोलते हैं गढ़वाल का स्विट्जरलैंड, ये है रुद्रप्रयाग में। जिसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो बुग्याल ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे चोपता बुग्याल, चोपता बुग्याल को गढ़वाल का स्विट्जरलैंड बोल रहे हैं। अब किसी चीज को गढ़वाल का स्विट्जरलैंड बोल रहे हैं तो वो जगह इंपॉर्टेंट हो जा रही है, दैट इज चोपता बुग्याल। और ये कहाँ पे है? रुद्रप्रयाग में। दिस चोपता बुग्याल इज इन रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट हम आते हैं नंदन कनन बुग्याल में, ये है नॉर्थ ऑफ वैली ऑफ फ्लावर। तो ये जो नंदन कनन बुग्याल है ये वैली ऑफ फ्लावर के नॉर्थ में मिल रहा है, नंदन कनन बुग्याल नॉर्थ ऑफ वैली ऑफ फ्लावर। फिर है हमारा गुरसुप बुग्याल, ओली बुग्याल, ये लाई करते हैं नियर हाथी माउंटेन। सिंस ये वैली ऑफ फ्लावर के नॉर्थ में है ना नंदन कनन बुग्याल, तो ये वाला भी थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। और वैसे मेन वही वाले हैं जिसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जैसे बागजी बुग्याल, दयारा बुग्याल, चौपटा बुग्याल, इस तरीके से। फिर अब हमारा आ रहा है अली बुग्याल, ये लाई करता है मिडवे बिटवीन चमोली जो कि गोपेश्वर में है एंड रुद्रप्रयाग उखीमठ, ठीक है। अब हमारा आता है रिवर्स पे आ गए। अलकनंदा रिवर का जो सोर्स है वो है सतोपंथ ग्लेशियर से, ठीक है। तो अलकनंदा कहाँ से निकल रही है? सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा निकल रही है हमारी, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। जो देखिए अलकनंदा रिवर पे एक वाटरफॉल बना हुआ है, उस वाटरफॉल का नाम क्या है? ऐसे क्वेश्चन में आ सकता है कि वो जो वाटरफॉल है और अलकनंदा रिवर, उसका नाम क्या है? तो वो है वसुधरा वाटरफॉल, और ये कहाँ पे है? नियर मांडा। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि वसुधरा वसुधरा वाटरफॉल किस रिवर के ऊपर है? तो वो है अलकनंदा रिवर। तो दोनों वे से क्वेश्चन आ सकता है कि ये वाटरफॉल किस रिवर के ऊपर है, या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये रिवर पे कौन सा वाटरफॉल बना है, तो वसुधरा वाटरफॉल, और ये किसके नजदीक में है? नियर मांडा। कभी कभी दो इन्फॉर्मेशन भी एक क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। नेक्स्ट, अलकनंदा ज्वाइन कर रही है सरस्वती रिवर को, ठीक है। अब मैंने जैसे यहाँ पे पहले हम ये कर लेते हैं कि अलकनंदा कहाँ पे ज्वाइन करिए, तो वो है हमारा केशव प्रयाग, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अलकनंदा सरस्वती रिवर को केशव प्रयाग में मीट कर रही है, ठीक है। लेकिन अब मैंने ये यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन लिखी है ये सरस्वती रिवर के लिए इन्फॉर्मेशन है। तो सरस्वती रिवर का सोर्स क्या है? रत्ताकोना प्लेस है देवताल से, ये सरस्वती रिवर है। सरस्वती रिवर का सोर्स क्या हो गया? रत्ताकोना प्लेस एंड फ्रॉम देवताल, ठीक। नेक्स्ट हम आते हैं हमारा लास्ट पॉइंटर आज का, क्रोनोलॉजी में लगाएंगे रिवर्स को मीटिंग अलकनंदा, ठीक है। तो सबसे पहले अलकनंदा को कौन सी रिवर मीट कर रही है? तो सरस्वती रिवर, अभी हमने देखा केशव प्रयाग में। फिर कौन सी कर रही है? ऋषि गंगा टू। अच्छा, जो मैंने येलो से मार्क किए हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ज्यादा। एक ये वाली भी इंपॉर्टेंट है, रुकिए, धौली गंगा वाली भी, इसे भी हम इंपॉर्टेंट में काउंट करेंगे, ठीक है। तो क्रोनोलॉजी जो है उसमें सबसे पहले मीट कर रही है सरस्वती रिवर, देन हमारी ऋषि गंगा टू, देन हेम गंगा, देन धौली गंगा, देन बिरही गंगा, देन पाताल गंगा, देन गरुड़ गंगा, देन नंदाकिनी एंड देन पिंडार रिवर। तो कम से कम हमें ये याद होना चाहिए कि सबसे पहले सरस्वती, बहुत इंपॉर्टेंट में, सरस्वती रिवर, धौली गंगा, बीरही गंगा, गरुड़ गंगा एंड पिंडा। कम से कम ये 5 रिवर्स तो याद रखनी पड़ेगी कि अलकनंदा को किस क्रोनोलॉजी में ये रिवर्स मीट कर रही हैं, ठीक है। तो ये हमने 25 पॉइंटर कर लिए। इसमें हमने आज बुग्याल्स के बारे में देखा, कुछ इंपॉर्टेंट बुग्याल्स, दयारा बागजी बुग्याल्स, ये इंपॉर्टेंट में आ जाएंगे। और आपके अलकनंदा रिवर भी इंपॉर्टेंट में आएगी। बेदनी बुग्याल जो कि उत्तराखंड का लार्जेस्ट बुग्याल है, ये भी इंपॉर्टेंट में आएगा। मार्गरेट लेक जो वैली ऑफ फ्लावर से गिर के इनकी मृत्यु हो जाती है, शी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट
पर्सनालिटी। फिर वैल्यू ऑफ फ्लावर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहेगा, ये 7th पॉइंटर बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यू ऑफ फ्लावर से रिलेटेड मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। ओके, ठीक है। फिर डे 4 का यहीं तक 25 पॉइंटर हम ले आए। नेक्स्ट अब आगे फिर से कंटिन्यू करेंगे। ओके देन, कोई कुछ कुछ भी इंफॉर्मेशन अपडेट रहेगा या फिर कोई भी चीज़ इसमें आपको गलत लगे, प्लीज़ इन्फॉर्म इन द कमेंट सेक्शन।